तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल दिल्ली चैनल पर। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पे यूज़र आईडी वाले कॉलम पे आप हम अपनी यूज़र आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे हमारे को पासवर्ड फिल करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ जो कैप्चा दे रखा है, ये कैप्चा फिल करेंगे हम और यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके का पेज हमारे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारी डिटेल्स दे रखी होंगी सारी। हमें यहाँ अप्लाई वाले कॉलम पे जाना है और अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F करके फाइंड कर लेंगे। हमें इनकम सर्टिफिकेट फिल करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट अभी फ़िलहाल 46 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे आगे हमें अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ डिटेल्स जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी होंगी वो आ जाएंगी। इसके बाद हमें आगे की डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो जैसा कि यहाँ पे नेम ऑफ स्पाउस पूछा है, तो अगर यहाँ पे कोई आवेदन जो कर रहा है व्यक्ति, वह महिला है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। अगर यहाँ पे कोई मेल आवेदन कर रहा है तो वो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। इसके बाद हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके का पेज दिखेगा। ऊपर हमारी डिटेल्स होंगी और नीचे हमें यहाँ पे अब इनकम सर्टिफिकेट के लिए बाकी डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो हमारे से पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट। हमारा क्या पर्पस है इनकम सर्टिफिकेट बनाने का। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पर मुझे ये एजुकेशन पर्पस से चाहिए तो मैं एजुकेशन पर्पस सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड कॉलम में हमारे से पूछा जा रहा है पैलेस ऑफ रेसिडेंस। तो यहाँ पे आपका अपना मकान है या आप किराए पे रहते हैं। अपना मकान है तो आप ऑनर कर देंगे। जैसे कि मेरा अपना मकान है तो मैं इसे ऑनर कर दूंगा। अगर आपका यहाँ पे आप किराए पे रह रहे हैं तो इसे रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट करना होगा और आपका पर मंथ क्या रेंट जाता है आपको रेंट यहाँ पे फिल करना होगा। तो जैसे कि मेरा ओनर केस है तो मैं ओनर ही सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद हमारे से यहाँ पे पूछ रहा है वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, क्या मैंने पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन करूंगा नो सिलेक्ट, मैंने पहले इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। अब यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है डू यू हैव ए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, क्या मेरे नाम से कोई बिजली का बिल आता है मेरे घर पे। तो जी हाँ, मेरे नाम से बिजली का बिल आता है तो मैं इसे यस कर दूंगा। और यहाँ पे अब मेरे को अपना बिल का अमाउंट फिल करना होगा जो मेरा बिल आया है अभी, करंट बिल। तो मैंने बिल का अमाउंट यहाँ पे फिल कर दिया है। इससे अगले कॉलम में हमारे से पांचवें कॉलम में पूछा जा रहा है क्या मेरे पास राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप इसे यस कर सकते हैं। पर यस करेंगे तो इसके बाद राशन कार्ड का नंबर फिल करना होगा। जैसे कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है तो मैं इसे नो ही सिलेक्ट रहने दूंगा। इससे अगले कॉलम में पूछा जा रहा है आर यू इनकम टैक्स पे, क्या आप इनकम टैक्स भरते हो। तो इनकम ही इतनी नहीं है तो भरेंगे कहाँ से। तो इसे हम नो करेंगे सिलेक्ट। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हमारे से सातवां पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ, आप अपने बच्चे की पर मंथ स्कूल फीस कितनी भरते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे 0 0 कर देंगे। अगले कॉलम में हमारे से पूछा जा रहा है आठवें कॉलम में फैमिली एनुअली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मेरी सभी माध्यम से सालाना इनकम कितनी है। तो यहाँ पे मैं 84,000 भी भर सकता हूँ या 96,000 भी भर सकता हूँ, जो मेरे को लगे, जो मैं वहाँ जस्टिफाई कर सकूँ अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ 96,000 कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमें यहाँ नीचे फैमिली डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो यहाँ मैं अपनी वाइफ का नाम फिल कर दे रहा हूँ। अगले में यहाँ पे रिलेशन मेंशन कर देंगे और इनकी मंथली इनकम 0 0 कर देंगे। और अगर आपको और मेंबर्स ऐड करने हैं तो ऐड रो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे बाकी मेंबर्स की डिटेल्स डाल देंगे। जैसे मैं अपनी मदर का नाम डाल दे रहा हूँ। इनकी भी इनकम 0 0। ठीक है। इसके बाद हम पेज को स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर। तो यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, हमें अगले पेज पे ले जाया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिटेल्स आ रही हैं। तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे अब हमारे को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
तो जैसा कि पहले ऑप्शन में पूछा गया है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, जो आवेदन करता है उसका यहाँ हमारे को आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा। तो यहाँ अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की ओर। अब हमारे को यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो दे रहे हैं, आधार कार्ड या कोई भी आप ऑफिशियल गवर्नमेंट प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं अपलोड, या आपका अपने नाम से राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड अपलोड करना चाहें तो आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या पासपोर्ट कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूंगा। जैसे कि मेरा पहले मैंने आधार कार्ड अपलोड कर रखा है, तो मेरे को यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप पहली बार अपलोड कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, सीधा सिलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर यहाँ पे मैंने अगर आधार कार्ड जैसे सिलेक्ट किया, अगर मैंने पहले अपलोड नहीं कर रखा होता तो यहाँ मेरे को यूआईडीआई सिलेक्ट करने के बाद नीचे चूज फाइल से जाकर अपना आधार कार्ड अपलोड करना होता। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को इस तरीके से अपना आधार कार्ड अपलोड करना होता है, फिर चेक बॉक्स को क्लिक करके अपलोड बटन पे क्लिक करना होता है। पर मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी अपलोड है, इसलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपका अपलोड है इसी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे तो जी यस, मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ओके करेंगे, पेज को फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आ जाएंगे। सेकंड कॉलम में हमारे से पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब मुझे यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर लास्ट 3 मंथ, ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि आप दिल्ली में 3 इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर हैं, जैसे टाटा पावर भी सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, बीएसईएस यमुना भी सप्लाई करता है, और बीएसईएस राजधानी भी। तो आपका जो भी मीटर बिजली के बिल पे आपके जो भी मेंशन हो आप वही फिल करें। बीएसईएस यमुना कर दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में अपना सीए नंबर फिल करना होगा, जो कि हमारे बिल पे यहाँ पे लिखा होगा। इसे आप कॉपी भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास हार्ड कॉपी में हो तो आप वहाँ से देख के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ये नंबर फिल कर दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा। अब यहाँ मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे लिखा आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब ये चेक बस बटन पे क्लिक करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अब मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ओके करेंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे चलेंगे। अब रेसिडेंस प्रूफ हमारे से दोबारा अपलोड के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर सकते हैं और राशन कार्ड भी। तो मेरे पे ऑलरेडी राशन कार्ड अपलोड है मेरा, तो मैं राशन कार्ड सॉरी आधार कार्ड अपलोड है मेरा, तो आधार कार्ड ही सिलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। कंटिन्यू टू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक कर दूंगा, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ओके करेंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे। अब हमारे को यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन, अब आप सोचेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ से आएगी, तो यहाँ अपलोड बटन पे क्लिक करें, आप पेज को स्क्रॉल डाउन करें और ये जो जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आप इसे क्लिक करें। आपके पास ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आ गया है, इसे यहाँ से प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद आपको इस जगह पे यहाँ पे एक सिग्नेचर करके स्कैन करके इस डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड करना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन कॉलम में। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेल्फ डिक्लेरेशन लिख देंगे। नीचे डॉक्यूमेंट नंबर में आप 000 भी कर सकते हैं, या आपके जो डिक्लेरेशन पे ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। चूज फाइल क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे एक जो अहम रोल आता है 5वें छठे कॉलम का, अगर आपके पास आपकी पासबुक है तो पासबुक का फ्रंट पेज और बाकी बैक साइड की एंट्री नीचे वाले कॉलम में आप लगा सकते हैं, जो कि 6 मंथ की होनी चाहिए।
मतलब आज आप आज की डेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आज की डेट से बैक डेट तक 6 मंथ होने चाहिए, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी। पर मेरे केस में मैंने यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अपना नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट अपलोड कर दूंगा सीधा सा। अगर आप स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं तो आप ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके स्टेटमेंट पे बैंक की स्टैंप लगी होनी जरूरी है, वरना तहसीलदार ऑफिस से वहाँ का स्टाफ आपके स्टेटमेंट को इनवैलिड करके आपके इनकम सर्टिफिकेट के फॉर्म पे क्वेरी लगा सकता है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टेटमेंट, यहाँ फिल करेंगे, अदर करेंगे, आपकी जिस बैंक की स्टेटमेंट है आप बैंक का नाम फिल करेंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, इसके बाद चूज फाइल करेंगे और अपना स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे, चेक बॉक्स क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का एरर भी आपको शो कर सकता है, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वापस से अप्लाई वाले कॉलम पे जाएं, पेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ आपको दिखा रहा होगा जैसे कि अब फाइल आगे बढ़ गई है, यहाँ पे मेरे को फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है, पर मेरी फोटो ऑलरेडी अपलोड है, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट कर दूंगा। पर अभी मेरी स्टेटमेंट अपलोड नहीं हुई है, इसलिए मेरे को एक बार नीचे चल के दोबारा से एडिट बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे चलेंगे, ऑप्शन खाली है, इसे दोबारा से ओके करेंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से अदर करेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, अदर करेंगे, आपकी जिस बैंक की स्टेटमेंट है बैंक का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ से चूज फाइल करेंगे और अपना स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब अगला चेक बॉक्स टिक करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब एक बार हम नीचे चलेंगे तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमें कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे पास पूरे फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, जो हमने डिटेल्स फिल करी हैं। तो आप एक बार चेक कर लें कि आपने डिटेल्स सारी सही भरी हैं या नहीं भरी हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अभी फॉर्म एडिट कर सकते हैं, और एक बार आप डॉक्यूमेंट भी दोबारा से व्यू करके चेक कर लें। तो इससे ये रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट अगर ब्लर है तो आप उस डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट मैंने स्कैन कर रखे थे, तो अच्छी क्वालिटी में अपलोड किए हैं। अब मैं यहाँ से फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा रजिस्टर्ड नंबर होगा और ईमेल आईडी, दोनों पे एक ओटीपी आएगा 5 डिजिट का, जो कि मुझे यहाँ फिल करना होगा। जैसा कि मेरे नंबर पे तो अभी आया नहीं है, पर मेल आईडी पे ओटीपी रिसीव हो गया है मुझे, तो मैं वो फिल कर देता हूँ। अब यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, हालांकि कभी इस तरीके से इतना टाइम लगता नहीं है। अब यहाँ पे मेरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो गई है, यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस स्लिप का प्रिंट आउट लेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट लेंगे, आधार कार्ड का प्रिंट आउट लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रिंट आउट लेंगे और अपना स्टेटमेंट, इन सब का एक सेट बना के हमें एसडीएम ऑफिस का जो भी काउंटर होगा हमारे डिवीजन का, वहाँ पे सबमिट कराना होगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कराने जा रहे हैं वह डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाएं, तो वहाँ वो ओरिजिनल देख के विंडो काउंटर से ही वेरीफाई कर देते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, 14वें दिन आपके पास बनने का मैसेज आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। अगर किसी कारणवश इसमें कोई दिक्कत होती है, हालांकि दिक्कत जैसा कुछ बचा नहीं है अब, अगर फिर भी कोई एसडीएम ऑफिस से कोई दिक्कत निकाल के अगर वो ऑप्शन चाहें तो वो क्वेरी लगा सकते हैं, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप सिंपली यहाँ रिपोर्ट वाले ऑप्शन में एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे देख सकते हैं। जैसे कि अभी मेरी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है यहाँ पे एक, अगर इस पे कोई क्वेरी लगती है तो यहाँ क्वेरी वाले ऑप्शन में ये जैसे जीरो बना आ रहा है, जो यहाँ पे 1 हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई क्वेरी लगेगी नहीं है, डायरेक्ट बनेगा सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस चल रही है। अब मुझे ये 7 दिन के अंदर एसडीएम ऑफिस में जाके सबमिट करानी होती है, क्योंकि इस पे मेंशन है 7 डेज के अंदर हमारे को डॉक्यूमेंट अपने वहाँ पे जमा कराने होते हैं।
तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहेगी। धन्यवाद।